guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We are going to start chapter number 9, supply of microeconomics. Okay, तो अब हम लोग सप्लाई स्टार्ट करेंगे. हमारा ये सबसे बड़ा और लास्ट चैप्टर है. जो छोटे छोटे चैप्टर है उसका वो हम लोग ये इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे. तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सप्लाई. तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? मीनिंग ऑफ सप्लाई हम लोग डिमांड कर कर आए थे. आप लोग को पता होगा डिमांड क्या होता है. डिमांड, जो हम लोग डिमांड करते, किसी चीज़ की विश होती है हमारी, उसको हम लोग अपनी डिमांड को कंप्लीट करते. कितनी डिमांड है, कितना, कब उसकी डिमांड बढ़ रही है, कब उसका प्राइस बढ़ रहा है, तब ये होता है. और सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग and able to offer for sale at a given price during a given period of time. सप्लाई क्या कहलाता है? सप्लाई एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटिटी बताता है किसकी? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, किसकी क्वांटिटी बताता है? कमोडिटी की क्वांटिटी बताता है. दैट अ फर्म, जो फर्म है वो क्या कर रही है? इज विलिंग, वो चाहती है, वो चाहते हैं कि वो उस एबल टू ऑफर, वो उस टाइम पे जो एबल हो, मतलब ऑफर हो उस सेल पे. मतलब जो चीज़ हम लोग सपोज कुछ लेने जाते हैं, कोई ऑफर चल रहा होता है, सेल्स होती हैं, ऑफर होते हैं, तो हम उस टाइम पे देखते हैं कि हम इतने प्राइस में ये चीज़ मिल रही है, हमारे लिए ये विलिंग है कि नहीं है, कि हम उस टाइम पे उस चीज़ को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते. तो यही एक बताते हैं कि ऑफर एबल होना चाहिए उस टाइम पे, कि वो ऑफर होनी चाहिए, और गिवन प्राइस भी होना चाहिए कि उस टाइम पे उसका प्राइस इतना है, हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है, थोड़ा चीप रेट में मिल रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो हम लोग देखते हैं. और उस टाइम पे वो अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात है, उस प्राइस में और उस पीरियड ऑफ टाइम पे, टाइम टू टाइम आपको वो चीज़ मिल रही है. इट इज़ कॉल्ड अ सप्लाई. ओके, तो सप्लाई रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल. ये ऑफर बताते हैं, सबसे बड़ी बात याद रखना कि ऑफर बताते हैं कि आप लोग कुछ ऑफर कर रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो सेल्स के अंदर, फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट इज there are the two types of the supply. There are the two types of a supply: individual supply and the market supply. Okay, it refer to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. ओके, तो ये जो है नॉर्मली इंडिविजुअल सप्लाई वही है जो क्या बताते हैं कि इंडिविजुअली बताते हैं, जो एक खुद एक बंदा सप्लाई कर रहा है, उसी बेसिस पे कर रहा है. वही अभी जो मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन बताई, सप्लाई की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई, उसी के बेसिस पे ये इंडिविजुअल भी वही बता रहे हैं कि आप लोग जो इंडिविजुअल फर्म इज़ विलिंग, वो चाहती है कि वो एक ऑफर रखे उस सेल के टाइम पे, और वो उस प्राइस को उस प्राइस पे भी बेच सके, और उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम भी हो, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और अ प्राइस. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई. ओके, okay, this is the market supply. It refer to quantity of a commodity that all the firms are willing. इसके अंदर क्या है? सारी फर्म्स जब इंक्लूड होंगी तब वो चाहेंगी कि हमें इतना प्राइस इतने टाइम पर रखते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ का जो फर्म का रूल होता है वो यही होता है कि हर चीज़ को वो लोग अपने अपने मेंटेनेंस के हिसाब से रखते हैं, अपना रूल्स रेगुलेशंस चलाते हैं. तो ये सारी फर्म्स की बात हो रही है, कि पूरे मार्केट की बात हो रही है. मार्केट सप्लाई क्या है? पूरे मार्केट की बात हो रही है. ऑल द फर्म्स आर विलिंग, कि इसके अंदर सारी फर्म्स अपना विलिंग रखना चाहेंगी और एबल होंगी, तभी वो सेल उस टाइम पे, उसी टाइम पे वो प्राइस भी गिवन होना चाहिए, और उस टाइम पे उसका पीरियड ऑफ टाइम भी होना चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड अ मार्केट सप्लाई. ओके, तो सप्लाई हम लोगों को क्लियर हो गया. इंडिविजुअल सप्लाई वही होता है जो सप्लाई हम लोग करते हैं, एक खुद कर रहा है. ये मार्केट की बात हो रही है तो पूरे मार्केट की बात आ जाती है. ऑल दी फर्म, जितने भी फर्म्स है, जितने भी मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं लोग, उनकी सारी बात आ जाती है. नेक्स्ट,
okay, they are the stock, they are the stock. Okay, so it refer to total quantity of a particular commodity. एक टोटल क्वांटिटी बताता है। स्टॉक क्या होता है, आप लोगों को पता है स्टॉक क्या होता है? जो हम लोग स्टॉक इकट्ठा कर कर रख लेते हैं अपने घर में, जो जैसे हम लोगों ने इन दी कोरोना टाइम में हम लोगों ने अपने घर पे बहुत सारा स्टॉक स्टॉक कर कर रखा था। ओके, बेसिकली जो हम लोग को यूजिंग, जो हमारे नीडेड थे, नीडेड मटेरियल्स थे, हम लोग को वो चाहिए ही थे, और वो हम लोग को एक स्टॉक कर कर रखना था। तो स्टॉक क्या होता है? एक टोटल क्वांटिटी बताते हैं, किस बेसिस पे कि आप टोटल कर सको एक पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म, वो अवेलेबल हो फर्म के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अंदर वो चीज़ आपके पास, वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आपको अगर कोई चीज़ आगे आगे में भी हो सकता है कि उसका प्राइस बढ़ जाए, बट एक टाइम पे अगर आप उसको घर अपने पास स्टॉक कर कर रख लेते हो, मे भी हो सकता है पेट्रोल का प्राइसेस कभी इंक्रीज होता रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इन कोरोना टाइम बहुत कुछ स्टॉक स्टॉक कर कर रखा था, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक जैसे जैसे चल रहा था उस बेसिस पे, क्योंकि कभी भी हमें कुछ नहीं पता कि कब कहाँ कुछ मिले या ना मिले। ओके, सो इट रेफर टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म, अवेलेबल विद द फर्म, फर्म के साथ होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट टू टाइम पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, okay, they are the supply function. So what do you mean by supply function? Supply function shows the function relationship between, ये क्या बताता है? जो supply function क्या होता है, हम लोगों ने demand functions भी करे थे। demand function से मैंने आपको एक word बताया था, function से ये एक relationship बताता है। किस चीज का relationship बताता है? कि एक quantity supplied कर रही है और एक particular commodity जो है क्या कर रही है, एक क्वांटिटी उसके साथ साथ सप्लाई करिए फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। जो इसके साथ साथ जो हम लोग इसके बाद हम लोग इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर भी इंडिविजुअल के भी फैक्टर्स हैं और मार्केट के भी फैक्टर है। तो सप्लाई फंक्शन क्या बताती है? एक रिलेशनशिप, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताती है किसका, कि कितनी क्वांटिटी आप उसको सप्लाई कर रहे हो और एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि कितने उसके फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर वो अपना रहे हैं। इट इज कॉल्ड अ सप्लाई फंक्शन। ओके, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द सप्लाई फंक्शन, individually and market supply. So this is the individual supply function. Individual supply function refer to the functional relationship between supply and factor affecting the supply of a commodity. ये भी क्या बताते हैं? इंडिविजुअल भी सेम ये रिलेशनशिप बताते हैं किसका, कि एक सप्लाई, कितना सप्लाई हो रहा है, कितने उसके, एंड दूसरा फैक्टर की वो फैक्टर ये अफेक्ट क्या कर रहे हैं सप्लाई के ऊपर, उसकी कमोडिटी पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। ये दोनों का रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल, जो दोनों का रिलेशनशिप बताता है। नॉर्मली किस चीज का फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है? एक सप्लाई का और एक फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर को अफेक्ट करते हैं उसका रिलेशनशिप बताता है। फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ commodity. Next is there the market supply function. Okay, so it refer to functional relationship between market supply and factor affecting the market, factor affecting the market supply of a commodity. ये बताता क्या है कि जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये पूरी मार्केट का बताएगा। जैसे उसके अंदर इंडिविजुअल सप्लाई का बता रहे थे कि वो एक इंडिविजुअली हम लोग अपने सप्लाईज को जो करते हैं, जो इंडिविजुअली खुद करते हैं। ओके, तो दूसरा काम क्या कर रहे हैं? सारा मार्केट का सप्लाई करेगा, मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी बताएगा। जो उसके फैक्टर्स है मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो लोग, वो भी यही बताएगा मार्केट supply function. It refer to functional relationship between market supply and factors affecting the market supply of a commodity. Okay, clear है? Point clear है यहाँ तक? Okay, next is supply schedule. This is a supply schedule. Supply schedule is a tabular statement. आप लोग जो शेड्यूल से आपको ये याद रखना है
कि ये जो शेड्यूल होता है एक टेबुलर प्रेजेंटेशन देता है, आपको पता होगा, ये मैंने आपको बताया भी था। स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटीज बताता है ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाई एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक टेबुलर स्टेटमेंट तो शो करता है कितनी सारी क्वांटिटीज में करता है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाई, ये सप्लाइड जो कर रहा है एक वेरियस लेवल पे कर रहा है कि उसका प्राइस इतना होना चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब उसका इतना वेरियस लेवल्स ऑफ कितने सारे प्राइस के लेवल्स होते हैं ड्यूरिंग अ गिवन, मतलब उस टाइम पे वो प्रेजेंट है उस जगह, उस टाइम पे वो चीज प्रेजेंट है, तो आप लोग उस चीज को ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट, जब वो सप्लाई कर रहा होता है तब उसका एक लेवल होता है कि उसको एक टाइम पे आकर उसको एक अपना टाइम भी बताना है, उसका उसका उस चीज का प्राइस भी बताना है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई शेड्यूल। Next is there are two types of supply schedule, individual supply schedule। individual supply schedule क्या होता है? It refer to a tabular statement showing various quantity, बहुत सारी quantities बताता है for commodity that a producer, जो produce करते हैं, जो producer होते हैं, who is a producer, जो produce करते हैं अपने product को, is willing to sell, वो चाहते हैं कि वो sell करे, किस बेसिस पे सेल करे? एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, उस जो उसका लेवल है, उस प्राइस का जो लेवल है, जो उस चीज का लेवल है, उसके बेसिस पे उसको प्राइस बताएं और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उस चीज का टाइम भी बताएं। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोइंग वेरियस, बहुत सारी क्वांटिटी को शो करता है क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहता है कि इस लेवल पे उसका प्राइस होना चाहिए, इस टाइम पे उसको हो जाना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल सप्लाई। ओके, सो दिस इज अ शेड्यूल। सपोज हमारे प्राइजेस जो हैं एक टाइम पे आकर प्राइस मेरा 4 हो गया और क्वांटिटी जो होगी 3 होगी, राइट? देख रहे हो आप लोग, जिसका प्राइस है 4 था और क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी जो सप्लाई कर रही है वो 3 होगी, और ऐसे ही फिर मेरा नेक्स्ट प्राइस बढ़ गया 6 होगी, इसकी क्वांटिटी 8 बढ़ गया 9 होगी। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है और हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। आप लोग डिमांड में उल्टा पढ़ते थे कि जब हमारा प्राइस बढ़ता था डिमांड कम हो जाती थी, इसके अंदर उल्टा होता है, जब आपका प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ती है। इसके अंदर आपके दोनों चीज़ें बढ़ते हैं, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही है। अगर आप किसी बेसिस पे आप 10 पीस का प्राइस है और आपको 12 क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है, तो आपकी प्राइस क्या हो रहा है, इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्राइस भी आपका बढ़ रहा है। प्राइस 4, 6, 8, 10 प्राइस क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीजेज हो रहे हैं, और आपकी क्वांटिटी भी उस बेसिस पे इंक्रीज। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, उसकी प्राइस सपोज 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी भी तो ज़्यादा होगी ना, उसकी क्वांटिटी भी तो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड अ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इट रेफर टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल, जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो चाहेंगे कि इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, मतलब ये मार्केट के हिसाब से चलेगा, वो हम लोग अपने हिसाब से चला रहे थे, ये किसके बेसिस पे चलेगा, मार्केट के हिसाब से, कि मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू चल रही है उस बेसिस पे। ओके, वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इट रेफर टू है एक मार्केट के बेसिस पे सर प्रोड्यूसर सोचेगा कि मुझे इस पे इतने रेट पे बेचना है, तो हर जितने भी प्रोडक्ट, अगर सपोज आप लोग कुछ भी लेने जा रहे हो अपने मार्केट्स के अंदर, तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कहीं कहीं जगह पे सेम मिलेगा और कहीं कहीं जगह पे थोड़ा हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, ठीक है। तो यही एक मार्केट सप्लाई का शेड्यूल, मतलब मार्केट के अंदर ये सब तो चलता रहता है। ओके, तो आगे हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। यस, दिस इज द शेड्यूल, दिस इज द शेड्यूल, ये आपका प्राइस है और दिस इज द प्राइस। यस, दिस इज द प्राइस, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर भी एंड मार्केट सप्लाई।
अब आप मार्केट सप्लाई कैसे निकाल सकते हो, जब आपको एक प्रोड्यूसर दिया हुआ है, प्रोड्यूसर बी दिया हुआ है, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका मार्केट सप्लाई निकल कर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारे प्राइजेस क्या हो रहे हैं, ऊपर करो, देखो इसके प्राइजेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेज हो रहे हैं। 4, 8, 12, 16, 20 आपके प्राइजेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो अब जो उसका प्रोड्यूसर का था उसकी जो आपने केजी पर मंथ मतलब जिसकी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी जो थी वो भी बढ़ रही है, 0 से स्टार्ट हुई 120 पे आ गई, इसकी भी बढ़ गई। ओके, ऐसे इसकी भी 0 से स्टार्ट हुई 45 पे आ गई, तो इसकी भी बढ़ रही है ना। ओके, तो मार्केट सप्लाई के अंदर भी कभी कभार हमारी चीजें 0 से जो स्टार्ट कर हमारी वैल्यू एक टाइम पे आकर क्या हो जाती है, इंक्रीज, 120 होगी तो 145 होगी। ऐसे ही आप वो मार्केट सप्लाई कैसे निकालोगे, आप लोग इन दोनों को ऐड कर दोगे, जो प्रोड्यूसर ए प्रोड्यूसर बी दिया हुआ है 0, 0, 30 प्लस 0 30, 60 प्लस 15 75, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 45 165। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द मार्केट सप्लाई। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई कर्व। ओके, सो कर्व क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं सप्लाई शेड्यूल को। ओके, सप्लाई कर्व रेफर टू अ ग्राफिकली, मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और सप्लाई शेड्यूल। वैसे हमने डिमांड का भी पढ़ा था, ठीक है, बट इसके अंदर सप्लाई जो होगी, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम हो रहा होगा तो सप्लाई भी कम होगी उसी बेसिस पे। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है किसको, एक इंडिविजुअली सप्लाई शेड्यूल को, जो अभी हमने करा था शेड्यूल, देखो आगे। यस, तो दिस इज द ग्राफ। ये आपका ग्राफ बिल्कुल सिमिलर नहीं है जैसे हमने उसमें 4, 5, 6 पे करा था, तो आप इस बेसिस पे बना सकते हो कि आपका प्राइस 4, 6, 4 हो गया 6, मतलब ये जो ग्राफ बनते हैं सप्लाई का इस बेसिस पे बनता है। जो डिमांड का कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, वो नीचे के बेसिस पे बनता है, और सप्लाई का कर्व अपवर्ड्स की मतलब ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ओके, upwards to downwards and this is downwards to upwards. Okay, this is the schedule of individual. Clear है? Next, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या करती है, पूरी मार्केट सप्लाई शेड्यूल बताएगी किस बेसिस पे, अब देखो आगे। ओके, दिस इज अ शेड्यूल। अगर आपका प्राइस जो बढ़ रहा था आपका 4, 6, ये 30, 60, बिल्कुल ये आपका ए सप्लाई है, ये आपका बी का सप्लाई है, और ये मार्केट सप्लाई। जो आपने ए, जो आपका ए सप्लाई था ना, जो आपने प्रोड्यूसर ए था उसका आपने बिल्कुल सिंपल बना दिया, क्योंकि उसका प्राइस उसका जो बढ़ा जा रहा था, और सेकंड का भी बी का सप्लाई भी बढ़ रहा था। ओके, तो इसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा था, जो मैं आपको ग्राफ बाद में इसका बताऊंगी ना, तो इसका तीनों का, अगर आप तीनों को इकट्ठे बनाओ तो आप तीनों का बना सकते हो। इसको पहले सप्लाई ए का, फिर सप्लाई बी का, और नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई का आप लोग ग्राफ इकट्ठे बना लो। ठीक है, ये मैं बनाकर एक बार बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज ओके डन। आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी आर डूइंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, पहले लॉ ऑफ सप्लाई में पहले हम लोग फैक्टर्स करेंगे, देन वी आर डूइंग टू लॉ। तो आपका यहाँ तक हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जो आज करवाया है हमने क्या क्या कर लिया, पूरा इंडिविजुअल फंक्शनल ये सब रिवाइज कर लेना एक बार। सप्लाई, सप्लाई करा सबसे पहले हम लोग, जो मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी बताती है। ओके, एक एबल है कि वो ऑफर करता है उस सेल को कि उस टाइम पे वो प्राइस पे गिवन होना चाहिए, टाइम टू टाइम गिवन होना चाहिए। टाइप्स बताया मैंने, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट स्टॉक हम लोगों ने पढ़ा कि कितना स्टॉक आप लोग कितनी क्वांटिटी में ले तो टोटल क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट सप्लाई फंक्शन हम लोगों ने कर लिया। ओके, फंक्शन का ये मीनिंग याद रखना, रिलेशनशिप से।
किसका रिलेशनशिप बताता है? क्वांटिटी सप्लाई का, साथ साथ उसके जितने भी फैक्टर्स है उसका। इंडिविजुअल का इंडिविजुअल सप्लाई बताता है और साथ साथ उसके फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसका। मार्केट का मार्केट सप्लाई और साथ में मार्केट फैक्टर्स का। ओके, सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है? उसकी क्वांटिटीज का जो सप्लाई करता है, ओके, उसकी टेबुलर स्टेटमेंट जो देता है। ये मैंने आपको टेबुलर सारे दिखा दिए, इंडिविजुअल का टेबुलर, ओके, मार्केट का दिस वन, ओके, सप्लाई कर्व का, इंडिविजुअल कर्व, दिस वन एंड दिस वन। ओके, वी आर डन विद दिस। तो आज हम लोग यहाँ तक कर लिए, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन लॉ करेंगे, और फिर मे बी ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद आपका इलास्टिसिटी है, उसके बाद हम लोग पहले इलास्टिक थ्योरी रिवाइज कर कर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो अभी पहले आप यहाँ तक रिवाइज करना, ओके। वेयर सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।